नमस्कार दोस्तों, once again welcome back to the channel. My name is Sumit. Friends, Bangalore, also called as Silicon City, is the capital of Karnataka state. Worldwide, Bangalore is known for its high-tech industries. But do you know friends, कभी ये सिर्फ एक जंगल था. It was just a green forest. So in this video we will know who is the founder and the builder of Bangalore city. So do watch the video till the end. So let's begin the video. So friends, Kempegowda is the founder and the builder of Bangalore city. Kempegowda जिनका एक और नाम नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा भी है. इनका जन्म 15th सेंचुरी में 27 जून 1510 को यलहंका विजयनगर एम्पायर में हुआ था. नाउ दैट इज द सबब ऑफ बैंगलोर सिटी. इनके पेरेंट्स केम्पनंजेगौड़ा और लिंगम्मा. फ्रेंड्स, इनके फादर जो केम्पनंजेगौड़ा थे वो विजयनगर एम्पायर में चीफ्टेन हुआ करते थे तब के समय में. सो इनके 4 बेटे थे, केम्पेगौड़ा, वीरगौड़ा, बसवैया एंड केम्प सोमैया. केम्पेगौड़ा वाज द एल्डर सन. 15th सेंचुरी में ये कहा जाता है कि 15th सेंचुरी में ये तमिलनाडु के कांची से कर्नाटक मूव हुए थे और विजयनगर एम्पायर में इन्होंने सर्व किया था. हावेवर ओरिजिनल सोर्सेस ये कहते हैं कि ये ओरिजिनली कर्नाटक से ही थे. कन्नड़ा स्पीकिंग कम्युनिटी थे जो मोरस्सो ओक्कलिगा कम्युनिटी कहा जाता है. ये कर्नाटक से बिलोंग करते थे, कर्नाटक से ही थे. सो बचपन से केम्पेगौड़ा लीडरशिप स्किल्स में माहिर थे. बाकी बच्चों से ये थोड़े आगे ही थे लीडरशिप स्किल्स में. सो इनकी एजुकेशन अयगोंडापुरा में आगे बढ़ी 9 साल तक. सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज एजुकेशन इनकी शादी हो जाती है इनके अंकल की बेटी के साथ कॉल्ड चन्नाम्बे इन 1528. और उसी इवेंट में इन्हें यलहंका के चीफ्टेंसी की पोस्ट भी मिल जाती है जो इनके फादर की थी पहले, अब इन्हें मिल जाती है. और उसके बाद इनके रूल को, इनके लीडरशिप क्वालिटीज़ को देख के इन्हें 1531 में नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा के नाम से ऑनर किया जाता है. और उसके बाद तो दोस्तों, केम्पेगौड़ा जी विजयनगर एम्पायर में पले बड़े होने के कारण उन्होंने विजयनगर एम्पायर के बांधे हुए बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स, टेम्पल्स, लेक्स और पार्क्स को देखकर ही बड़े हुए. और इसे देखकर उनके मन में एक डिज़ायर जागा कि दैट आई शुड बिल्ड माई ओन सिटी, आई शुड डिज़ाइन माई ओन टाउन. और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं खुद का एक टाउन, खुद की एक सिटी बनाऊंगा ही बनाऊंगा. और उसी को लेकर वो हम्पी बार बार विज़िट करने लगे, वहाँ से सीखने लगे आर्किटेक्ट्स कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं. सो ये बिल्ड करने के लिए उन्हें एक प्लेस चाहिए था. सो उस प्लेस की खोज में वो अपने फ्रेंड्स और अपने सोल्जर्स के साथ साउथ की ओर निकल पड़े. और ज़्यादा दूर नहीं, उन्हें नज़दीक ही मिल गया एक प्लेस जहाँ पर वो अपने मन चाहे टाउन, सिटी डेवलप बिल्ड कर सकते थे. और मिलने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपना टाउन यहीं पर बांधूंगा, यहीं पर बिल्ड करूंगा. और इसे बांधने के लिए वो अच्युत राय, जो उस समय के विजयनगर एम्पायर के किंग थे, अच्युत देवराय, उनसे परमिशन लेने निकल पड़े और उनसे रिक्वेस्ट की, प्लीज़ ग्रांट मी द परमिशन टू बिल्ड माई ओन टाउन, टू बिल्ड द सिटी. सो अच्युत देवराय ने परमिशन दी, जाओ तुम अपनी सिटी डेवलप कर सकते हो, अपनी सिटी बांध सकते हो. सो परमिशन मिलने के बाद केम्पेगौड़ा जी ने टेम्पल्स, मार्केट प्लेस, लेक्स, पार्क्स बिल्ड करने का डिसीजन लिया और अपनी ब्लूप्रिंट तैयार की, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी अपनी ब्लूप्रिंट तैयार करने की. ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद 1532 में उनके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई. By 1537 he built the Bangalore fort and moved his capital from Yelahanka to the new Bangalore Pete, the foundation of the present day Bangalore city. और इन्होंने फार्मर्स को कमांड किया कि बैलों को लाकर बांधो, इन्हें 4 फेसेस में, 4 डायरेक्शंस में इन्हें फेस कर दो. एक बुलक्स को 4 फेसेस में फेस करो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. सेंटर लाके इन्होंने सिटी के सेंटर लाके बैलों को चारों दिशाओं में फेस कर दिया. और जहाँ तक ये बैल भागेंगे और ये खुद ब खुद थक कर नहीं रुक जाते, कोई इन्हें नहीं रुकेगा. जहाँ तक ये भागेंगे, जहाँ पर ये रुकेंगे, वहाँ तक हमारी सिटी बिल्ड होगी, वहाँ तक मैं ये सिटी बिल्ड करूँगा. ऐसे कमांड किया केम्पेगौड़ा जी ने. तो दोस्तों, ये बैल जहाँ तक भी भागे वहाँ तक भी सिटी बिल्ड कर दी गई. फॉर एग्जाम्पल, टू द ईस्ट अलसूरू गेट, टू द वेस्ट अरेलेपेटे, टू द नॉर्थ यलहंका गेट एंड टू द साउथ आनेकल. And these streets and blocks were built for the purpose of business and residential, etc. So the streets of Doddapete, Chikkapete, Nagarpete were for marketing of general merchandise, and Aralepete, Cottonpete, Taragupete, Akkipete, Ragipete, Balepete, etc. were for marketing of commodities like cotton, grain, rice,
Ragi, and Kurubapete, Kumbara, and etc. built for society. There are many of them. दोस्तों केम्पेगौड़ा जी ने बहुत सारे टेम्पल्स भी बिल्ड करवाए. फॉर एग्जांपल गणेश टेम्पल, देवीज टेम्पल, आंजनेय टेम्पल, एंड द मोस्ट फेमस कवि गंगाधरेश्वर टेम्पल वाज आल्सो बिल्ट बाय केम्पेगौड़ा. केम्पेगौड़ा वाज encouraged to build temples and lakes because लेक्स उन्होंने बिल्ड इसलिए करवाया था कि लोगों को सफ़र ना करना पड़े पानी की कमी की वजह से, और इरिगेशन के लिए, फोर्ट के अंदर इरिगेशन के लिए पानी की कमी ना पड़े, इसलिए उन्होंने लेक्स और टैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड करवाने लगे थे. उन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स भी बिल्ड करवाए. बैंगलोर फोर्ट, मगड़ी फोर्ट, रामदुर्ग फोर्ट, उलूरू दुर्गा फोर्ट, शिवगंगा फोर्ट. और ये फोर्ट्स बिल्ड करवाने के बाद उन्होंने बैंगलोर के हाईएस्ट पॉइंट्स पे जाके टावर्स बिल्ड करिए, क्योंकि he wanted to protect the forts and the town from the enemies, so he can watch from those towers enemies are attacking our town or no. To keep a watch on the enemies, he built those towers. So ये forts और temples और lakes बांध के उन्होंने बैंगलोर एक फॉरेस्ट था, उन्होंने जो एक स्लीपी विलेज था, उन्होंने पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया बैंगलोर को. एक ट्रेडिशनल वैदिक कल्चर बना दिया बैंगलोर को. फ्रेंड्स, आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द विजयनगर एम्पायर, केम्पेगौड़ा थॉट दैट द एनिमीज वुड, जो शत्रु है वो हमारे बैंगलोर टाउन पर पे हमला कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं. इसलिए केम्पेगौड़ा जी ने सिक्योरिटी इंक्रीज़ की, सिक्योरिटी को और भी कड़ी से कड़ी कर दी. और उसी समय जब वो कुनिगल नाम के एक गांव से वापस आ रहे थे 1569 में, एक डिस्प्यूट सॉल्व करके आ रहे थे, तभी केम्पापुर नाम के एक गांव में एक लड़ाई छिड़ जाती है, जहां पर नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा जी का देहांत हो जाता है. आफ्टर रूलिंग 46 years, द ब्रेव नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा passes away. After his death, his son was the successor of his legacy, Giddegowda. Friends, Nada Prabhu Kempegowda's resting place is believed to be in the place called Kempapura Magadi, रामनगर डिस्ट्रिक्ट. उनके चले जाने के कई सालों बाद गवर्नमेंट ने उनकी याद में कई स्टैचूज़, कई मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, कई हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस का कंस्ट्रक्शन भी किया उनकी मेमोरी में, और उनके नाम का एक अवार्ड भी डिज़ाइन किया उनके ऑनर में, जो है केम्पेगौड़ा अवार्ड. और दोस्तों उनकी याद में बहुत सारे स्टैचूज़ भी बिल्ड कर दिए गए. एंड ऑन 27 June 2020, केम्पेगौड़ा's 511th birth anniversary started working on a 108 feet tall statue of Kempegowda in a 23-acre central park. Around the statue formally began with its inauguration by Chief Minister Yediyurappa at the Kempegowda International Airport. The same was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on 11th November 2022. And friends, this is the story of Nada Prabhu Kempegowda and the creation of Bangalore city, which is now a worldwide famous and appreciated city amongst the world. And I am proud to be from Karnataka. So friends, thank you so much for watching the video till the end. If you like the video, hit the like button, share the video and subscribe the channel. Jai Hind, Jai Kempegowda.